नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का चैप्टर 18 जो है हिंदी गुंजन पुस्तिका का जयगान, उस पाठ का हम प्रश्न उत्तर करेंगे। उस पाठ के क्योंकि कई बच्चों ने बोला कि मैम पहले चैप्टर 18 करवा दीजिए, तो इसलिए मैंने 18 चैप्टर लिया है। बहुत बच्चों के मुझे कमेंट मिले हैं। बाकी के जो पीछे के जो चैप्टर हैं वो भी हम करेंगे। तो आज आइए ये देखते हैं। ये है कविता है जयगान, जिसके कवि हैं सुब्रह्मण्य भारती। तो इस कविता में कवि ने हमें क्या समझाना चाहा है कि कवि ने बताया है कि किस प्रकार कि हम अपने देश का में भेदभाव मिटा सकते हैं, अंधविश्वास से अपने आप को दूर कर सकते हैं। वही सब इस कविता में गुणगान बताया गया है कि देश के यश का गुणगान किया गया है, देश के गौरव का गुणगान किया गया है, कि अपने देश के प्रति बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, वही सब है। तो आइए करते हैं प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हम करेंगे मौखिक। मौखिक में पहला प्रश्न है, कवि किसका यशगान कर रहा है? कवि भारत देश का यशगान कर रहा है। किसका? भारत देश का यशगान कर रहा है। इस कविता में किसका यशगान कर रहा है? भारत देश का। फिर है ख, कवि ने विद्यालयों को कैसा बनाने की कल्पना की है? कवि ने विद्यालयों को देव मंदिर जैसा पावन बनाने की कल्पना की है। कि देव मंदिर, कि देवताओं का मंदिर जो ऐसा होता है वैसे ही विद्यालय होने चाहिए। उसमें कोई भी सब पवित्रता से, सब पावनता से ही सब कार्य होने चाहिए, वैसा बनाने की कल्पना की गई है। ग, पश्चिमी सागर को किससे भरने की कल्पना की गई है? उत्तर है, पश्चिमी सागर को सहस्त्रों नौकाओं से भरने की कल्पना की गई है। सहस्त्रों क्या होता है? हजारों, कि हजारों नौकाओं से भरने की कल्पना की गई है। ज्ञान वृत्त किसे कहा गया है और कौन, क्यों? ज्ञान वृत्त मतलब वृत्त क्या होता है? बूढ़ा, कि जो जिसको बहुत अनुभव हो चुका है ज्ञान का। तो भारत को ही ज्ञान वृत्त यानी ज्ञान में अनुभवी कहा गया है, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ ज्ञान विज्ञान का उदय हो गया था। इसीलिए ज्ञान वृत्त किसको कहा गया है? भारत देश को। उसके बाद है, कविता में वे पंक्तियां ढूंढिए जिनका अर्थ है, सब विरोध अथवा भेदभाव दूर हो जाएंगे और सभी दुखों की प्रचंडता समाप्त हो जाएगी। कि वे पंक्तियां ढूंढनी है हमें। ठीक है, क्योंकि अर्थ यहाँ पर दिया गया है और हमें किस पंक्ति का अर्थ ये है वो पंक्ति ढूंढनी है कविता में से। द्वैत दुख का अंत होगा, अब न त्रास दुरंत होगा। कि जो भेदभाव है उस दुख का अंत हो जाएगा और कभी कुछ भी अब आगे ऐसा नहीं होगा। फिर है, सैकड़ों नौकाओं और जहाज पश्चिमी सागर में तैरते हुए व्यापार करने आएंगे। इस पंक्ति का अर्थ है कि कौन सी पंक्तियों का अर्थ ये है? पोत दल शत शत तैरेंगे, पश्चिमी सागर भरेंगे। ठीक है। फिर है थर्ड, हमारे देश में ईश्वर के मंदिरों के समान पवित्र विद्या प्राप्त करने के स्थान सभी जगह शोभायान होंगे। इसका ये कौन सी पंक्ति का अर्थ होगा? कि बने विद्या भवन शोभन, देव मंदिर से सुपावन। इन पंक्तियों का अर्थ ये होगा। देश का जयगान करते हुए कवि कैसे देश का सपना देखता है? कैसे देखता है कैसे देश का? लिखित प्रश्न है ये कि देश, अपने भारत देश का जयगान करते हुए कवि क्या कैसा सपना देखता है कि हमारा भारत देश कैसा होना चाहिए? तो कवि ईर्ष्या, द्वेष और फूट का विनाश चाहता है। वह विजयी, सुरक्षित, धन धान्य से परिपूर्ण, विकसित, ज्ञान विज्ञान में श्रेष्ठ भारत के सपने देखता है। ख, देश के जयगान से मन में देश के प्रति कैसा भाव जागृत होता है? देश के जयगान से भारत के प्रति गर्व की भावना जागृत होती है। गर्व मतलब क्या है? कि हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि अरे अपने आप पे गर्व है कि हम भारत देश के निवासी हैं। हमारा देश स्वर्ग के समान सुंदर और पवित्र है, जिसकी यशोगाथा पढ़कर पाठक रोमांचित हो जाता है। ऐसा भाव हमारे मन में जागृत होता है। विजय निशान किसे कहा गया है? वह किस लिए फहराया जाएगा? तो विजय निशान तिरंगे को कहा गया है। देश की विजय का गीत गाते हुए उसे फहराया जाएगा।
ठीक है, देश की विजय का गीत गाते हुए उसे कि हमारे देश में जो भी कार्य होंगे उसमें हम विजय प्राप्त करेंगे, तो उसे फहराया जाएगा। घ है, कविता के मुख्य भाव को अपने शब्दों में लिखिए। कवि श्री सुब्रह्मण्य भारती भारत भूमि का जैन गान करते हुए, क्योंकि अगर कविता का भाव हो गया या फिर सार बोल दीजिए या मूल भाव, भावार्थ बोल दीजिए, सरलार्थ बोल दीजिए, वो अपने शब्दों में लिखना होता है, तो हमें कवि का नाम अवश्य लिखना होता है पहले, उसका 1 अंक मिल जाता है अगर हमें कुछ भी नहीं आता, अगर कवि का नाम भी अगर हम बता देंगे तो कवि श्री सुब्रह्मण्य भारती भारत भूमि का जयगान करते हुए उसके भविष्य के प्रति आशावान हैं। वे विजय, सुरक्षित, धन धान्य से परिपूर्ण, विकसित, ज्ञान विज्ञान में श्रेष्ठ भारत के सपने देखते हैं। वे कहते हैं कि इस देश में विद्या प्राप्ति के स्थान मंदिरों से भी पवित्र हैं। वे चाहते हैं कि दिनों दिन इस देश की उन्नति और विकास हो तथा महिमामय और गौरवमय होकर विश्व में अपना नाम ऊंचा करे। ठीक है, ये क्या है, मूल भाव है। अब ये तो हो गए लिखित प्रश्न। अब है आशय स्पष्ट कीजिए। हम यहाँ निर्द्वंद होकर बनेंगे गतिवान। इसका अर्थ क्या होगा पंक्ति का, कि इस देश में बिना किसी भेदभाव, डर, रोक टोक के हम उन्नति करते जाएंगे। ठीक है, कि इस देश में हम क्या करेंगे, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, रोक टोक नहीं होगी, उसके बिना ही हम उन्नति करते जाएंगे। इसकी हम यहाँ निर्द्वंद होकर बनेंगे गतिवान। गतिवान मतलब आगे बढ़ते जाएंगे, गति पकड़ते जाएंगे। फिर है द्वैत दुख का अंत होगा। द्वैत क्या होता है कि एक दूसरे में जलना, ठीक है, हीन भावना, जैसे एक दूसरे में ऐसे सोचना कि आगे क्यों बढ़ रहा है, ईर्ष्या, द्वेष, विरोध, भेदभाव और फूट आदि जैसे मन के जो विकार होते हैं उन सब का क्या होगा, अंत होगा। वो सब खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। उसके बाद है पोत दल शत शत तरेंगे, पश्चिमी सागर भरेंगे, कि हमारी सहस्त्रों नौकाएं पश्चिम के सागरों में घूमती रहेंगी। अर्थात हमारे व्यापारिक जहाज पश्चिमी देशों से व्यापार करने जाते रहेंगे, क्योंकि व्यापार करेंगे तभी तो देश को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार करना बहुत आवश्यक है। पद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर। एक पद्यांश दिया होगा, उसके आधार पर प्रश्न उत्तर करने हैं आपको। तो बच्चों पद्यांश को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कविता में से ली गई पंक्तियां होती है वो 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमें वो ऐसे ही समझ आ जाएगा। तो कविता में से जो पंक्तियां आती है कि कवि किस दुख के अंत होने की बात कह रहा है, फिर कि किसके दुख के अंत होने की बात कह रहा है, कि कवि ईर्ष्या, द्वेष, विरोध, भेदभाव और फूट के अंत होने की बात कह रहा है। ख है कवि ने हिमालय के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है, तो रजत श्रृंग और हिमवान का। ठीक है, रजत श्रृंग की चोटी का श्रृंगार किया हुआ और हिमवान की बर्फ से ढका हुआ, उसका उन विशेषणों का प्रयोग किया है। ग कवि भारत देश का जनगान क्यों करना चाहते हैं, तो जयगान से भारत के प्रति गर्व की भावना जागृत होती है, इसलिए कवि भारत देश का जयगान करना चाहता है कि अपने देश का जयगान कीजिए। ठीक है, अपने देश को बढ़ावा देना, उसको हर मुश्किलों से निकालना, उसकी यश गाथा का वर्णन करना, उसके गौरव गाथा का वर्णन करना, यही सब गान क्या कर रहा है, कवि कर रहा है। फिर है सही विकल्प चुनिए। रजत श्रृंग किसे कहा गया है, हिमालय पर्वत को। ठीक है, फिर है भारतवासी गरजकर विश्व को किसके बारे में बताएंगे, देश के गौरव और मान के बारे में बताएंगे। उसके बाद मूल्य परक प्रश्न है, आप अपना राष्ट्र प्रेम कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, कि एक नागरिक के रूप में सभी धर्मों, जातियों और संप्रदायों का सम्मान आदर करते हुए अपने राष्ट्रीय प्रतीकों, चिन्हों, राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हुए राष्ट्र की धरोहर की प्रतीक ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए संविधान के नियमों का आदर व पालन करते हुए तथा गरिमापूर्ण आचरण द्वारा हम राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यही सब हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को
अभिव्यक्त कर सकते हैं, कि जता सकते हैं कि हम अपने देश से कितना प्रेम करते हैं, कितना प्यार करते हैं। क्योंकि देश की इज्जत करेंगे, प्यार करेंगे तभी तो इज्जत करेंगे ना। उसके राष्ट्रीय प्रतीक जो हैं उनके सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान करेंगे, और राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि हम राष्ट्र के प्रति प्रेम करते हैं। फिर है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान सबसे पहले है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, कई नाम होते हैं। जैसे दुख, दुख का पर्यायवाची है वेदना और कष्ट। विजय, जय और जीत, ठीक है, विजय प्राप्त करना, जीत प्राप्त करना, जय होना। यश, कीर्ति और ख्याति। गिरि, गिरि पर्वत को बोलते हैं, पर्वत और नग। फिर है श्रृंग। श्रृंग का होता है चोटी और शिखर, पोत, नौका और जलयान, जहाज भी बोल सकते हैं। सागर का होता है जलधि और समुद्र। भवन, भवन का होता है आलय और निकेतन। के बाद है सु उपसर्ग के शब्द दिया होगा हमें और उसके आगे सु उपसर्ग दिया है। तो उस शब्द के आगे सु उपसर्ग लगाकर शब्द का कौन सा शब्द बनेगा? तो सुपुत्र बन जाएगा, फिर सुबोध बन जाएगा, स्वागत बन जाएगा और सुशिक्षित बन जाएगा। ठीक है, सुपुत्र होता है अच्छा पुत्र, सुबोध होता है, सुबोध क्या होता है? अच्छी तरह से समझा हुआ। फिर स्वागत क्या होता है? किसी की आवभगत करना, अच्छी आवभगत। सुशिक्षित क्या होता है? कि अच्छा पढ़ा लिखा। ठीक है, आगे है शील। शील के आगे सु लगाएंगे तो सुशील बन जाएगा। सुशील का अर्थ क्या होता है? अच्छे व्यवहार वाला, अच्छे आचार व्यवहार वाला। फिर सु के गंध के आगे सु लगाएंगे तो सुगंध बन जाएगा, अच्छी खुशबू। विचार के आगे सुविचार सु लगाएंगे, सुविचार के अच्छे विचार। नियोजित के आगे सुनियोजित, ठीक है, कि अच्छा प्रबंध करना, अच्छी योजना। ये तो हो गए सुयुक्त उपसर्ग सहित शब्द। व्यवस्थित कर्म में लिखने हैं आपको कि आगे पीछे शब्द दिए हुए हैं और आपको सही कर्म में लिखने हैं कि करेंगे हम जयगान भारत देश का, तो हम भारत देश का जयगान करेंगे। इस प्रकार आपको व्यवस्थित की सही कर्म में लिखिए। यह कृपया मुझे दीजिए जाने आप, कि कृपया आप मुझे जाने दीजिए। आगे है आप जाते रोज कहाँ हो, कि आप रोज कहाँ जाते हो। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। फिर अगला वाक्य है पढ़ते तुम हो किस समय, कि तुम किस समय पढ़ते हो। फिर है होगा अंत का द्वैध दुख, कि द्वैध दुख का अंत होगा। उसके बाद है ये श्री सुब्रह्मण्य कवि भाषा के तमिल भारती, कि फिर इसको हम कर्म में लगाएंगे तो श्री सुब्रह्मण्य भारती तमिल भाषा के कवि थे। इस प्रकार ये वाक्य जो है हमने व्यवस्थित रूप से लिख दिए। इसी के साथ भाषा ज्ञान समाप्त होता है और हमारी ये कविता जो है छोटी सी कविता थी, इसके प्रश्न उत्तर और व्याकरण बोध हमने किए।